एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार सीसाब की काउंसलिंग कल 28 जुलाई से फाइनली स्टार्ट हो रही है। आपकी फाइनल सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगी। वैसे सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, अभी मैं वो भी दिखा दूंगी। उसके साथ साथ कल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कल से चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है। तो अगर आपको अभी एनआईटीज नहीं मिली थी जोसा में, या फिर जोसा में जो भी हुआ, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, आपको एनआईटीज जाना, ट्रिपल आईटीज जाना, जीएफटीआई जाना, आपकी जो भी रैंक आ रही है, 1 लाख रैंक आ रही है, 2 लाख रैंक आ रही है, कोई भी रैंक आ रही है, आपको अपनी रैंक के हिसाब से कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, पूरा का पूरा सीसैप का जो स्ट्रक्चर है काउंसलिंग का, वो क्या होता है, कितनी वेकेंट सीट्स हैं, सारी बातें करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेरी है, सारी चीजें इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें बेसिकली सीसैप की काउंसलिंग के बारे में, तो मैंने आपको डेट्स बता दी हैं। देखो, सीसैप स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, बाकी वो सारे प्रोसेसेस से ज्यादा जरूरी है अब रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कल करना है 28 जुलाई को। आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जोसा में पार्टिसिपेट किया, उनको सीट मिल भी गई है, उन्होंने एसएएफ भी पे कर दिया है, पीएएफ भी पे कर दिया है। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के 5000 रुपीज देने होंगे। अदर दैन दैट आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं और आपकी वो जो सीट है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। बस सेफ कब तक रहेगी ये भी ध्यान से देखना कि यार देखो, मान लो कि आपने जो आपको वहां पे कोई एनआईटी मिली, अच्छी एनआईटी मिली है, उसमें अच्छी ब्रांच भी मिली है, तो आपने अगर यहाँ पे चॉइस फिलिंग में इस एनआईटी से बेटर ऊपर अगर एनआईटी डाली, कहाँ पे, सीसैप की काउंसलिंग में, और वो अलॉट हुई, तब तो आपका बेनिफिट है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऊपर कोई भी वीक ब्रांच डाल दी तो ये अलॉट हो जाएगी, वो वाली सीट भी चली जाएगी और ये आपको लेनी ही पड़ेगी। फिर आपके पास विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के, कंपेयर करके फिर जो है अपनी चॉइस फिलिंग करना। अब चॉइस फिलिंग करनी कैसे है ये भी चलो बता देती हूँ। ये मत कहना कि मैम आपने डरा दिया, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमारी वेबसाइट है studentkhabri.com, ठीक है। studentkhabri.com पर जाओ, यहाँ पे आपको प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। ऑल राइट, प्रेडिक्टर्स के सेक्शन में आए, यहाँ पे आपको सीसैप का प्रेडिक्टर दिखेगा। यार देखो, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको दे के आप इतनी सारी केओस से बच सकते हो। सिंपली कॉलेजेस की पहले लिस्ट निकाल लो, देख लो आपकी रैंक पे एग्जैक्टली कौन से एनआईटीज वगैरह मिल रहे हैं, सीट कितनी खाली है वो भी अभी मैं बता दूंगी। तो आपको ये भी पता चल जाएगा, अच्छा ये कॉलेज के चांसेस हैं मेरे पास, और चॉइस फिलिंग कैसे करनी वो भी बता देती हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रेडिक्टर पर जाना है, यहाँ पे अपनी रैंक पुट करनी है। अब मान लो तुम्हारी रैंक कहीं ना कहीं आ रही है, चलो 68,000, ठीक है, हमने पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो, ईयर, जेंडर, ब्रांच, सारी चीजें सेलेक्ट करके जब प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास जो भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज मिल रही हैं, आपको आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से उनमें जो भी ब्रांचेस मिल रही हैं और क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, किस राउंड में मिलेंगी, किस कोटा के थ्रू मिलेंगे, सारी की सारी पूरी डिटेल लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब आपके पास एनआईटी पटना में केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस मिल रही हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो देखो वीएनआईटी है नागपुर का, वहां पे आपको मेटलर्जी जैसी, सीएससी जैसी ब्रांच मिल रही है। अगेन ध्यान रखने की चीज क्या है कि ये किस राउंड में ब्रांचेस मिलेंगी और किस कोटा के थ्रू मिलेंगी, ये भी ध्यान से देख लेना। तो सिर्फ आधा चीज देख के खुश नहीं होना है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी। अब आपको आपकी जो डिजायर्ड ब्रांच है वो कहां पर मिल रही है उसकी लिस्ट बना के हम चलते हैं चॉइस फिलिंग करने, क्योंकि 28 तारीख से यानी कि कल जो है आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सीसैप का चॉइस फिलिंग टूल है, इसको जाओ फटाफट से परचेज कर लो। अगेन आपकी चॉइस फिलिंग बहुत शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी रैंक पुट करनी है। अब आपकी रैंक अभी हमने ली थी 68,000, चलो वापस से पुट कर देते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। आज के लिए हम जनरल कैटेगरी ले लेते हैं। राउंड सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो। ब्रांच वैसे सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि बैकअप में हमेशा चॉइस फिलिंग में ब्रांचेस रखनी ही चाहिए। बाकी जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस, उनकी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें, आपकी सीसैप की काउंसलिंग में, उनकी पूरी की पूरी अपडेटेड लिस्ट है। जो सीट्स बढ़ी थी वो भी, जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे ये वाली सीट पुट करनी है, तो जोसा से वो वाली सीट्स भी आएंगे। तो पूरी की पूरी अपडेटेड लिस्ट ये आपके सामने है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉलेजेस जो आपको प्रेडिक्टर ने बताए हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट को गो थ्रू किया और कॉलेजेस को जो है सेलेक्ट कर लिया। तो अब
नेक्स्ट स्टेप पे ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में आपको रीअरेंज करके दे देगा, प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे देगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जोसा में जो सीट मिली है उससे बेटर मुझे अभी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये भी पता चल जाएगी कि यार अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हो तो कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना और एग्जैक्टली क्या मिल सकता है, प्रेडिक्टर ने बता दिया है। तो हमने क्या देखा कि कुछ कॉलेजेस जो है वो रेड कलर से आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है यार, देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी रैंक ज़्यादा है, आपकी हो सकता है ये वाले कॉलेज नहीं मिले। अगर कोई ऑप्शन आपको येलो दिख रहा है उसका क्या मतलब है कि यार हो सकता है ये वाले कॉलेज आपको आगे आने वाले राउंड्स में मिल जाए। बट अगैन जो भी आपको यहाँ पे ग्रीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये कॉलेज की ये ब्रांच आपको आपकी रैंक के हिसाब से बिल्कुल मिल जाएगी। मैंने रैंडमली कॉलेजेस सेलेक्ट किए थे, आपको प्रेडिक्टर ने जो बताया बिल्कुल ध्यान से गो थ्रू कर लेना उसको और फिर सेलेक्ट कर लेना। ऑटोमेटिक सॉर्ट पे एक बार क्लिक करोगे तो अब ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो रीअरेंज हो जाएगी। अब ये जो लिस्ट है ये हो गई आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर, चॉइस फिलिंग जो भी बोलो वो रेडी हो गया है। आप इसको एज इट इज पोर्टल पे सेम सीक्वेंस में पुट कर सकते हो और आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, चॉइस फिलिंग भी देख ली कैसे करनी होती है। तो पहले तो कौन से स्टूडेंट्स थे जो जोसा से आ रहे थे उनको सीट मिली थी, दूसरे स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जिनको जोसा में कोई सीट ही नहीं मिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तीसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी जोसा की सीट किसी भी वजह से कैंसिल हो गई थी या फिर उन्होंने विड्रॉ जो है वो कर लिया था। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहली चीज़ तो ऑलरेडी आपको एक वीडियो चैनल पे मिलेगी जिसमें डिटेल में मैंने बताया कि किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितनी फीस पे करनी है। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जोसा में आपने कोई भी फीस पे नहीं की, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो ओवरऑल 40,000 प्लस 5,000 नॉन रिफंडेबल आपको चार्जेस देने होंगे। और अगर आपने जोसा में ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है तो आपको अगर SAF PF दोनों पे कर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 पे करना है, बाकी चीज़ें जो है एडजस्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना 5,000 नॉन रिफंडेबल जो है वो फीस है। बाकी प्रोसेस क्या होती है यार काउंसलिंग की, सारे काउंसलिंग की मेजरली सेम प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप रजिस्टर करते हैं जो कि कल है, रजिस्ट्रेशन कल से चालू है, और उसके बाद आप फीस पे करते हैं। ये चीज़ आपकी काउंसलिंग में जो है एक चीज़ है कि फीस यहाँ पे आपको पहले पे करनी पड़ती है जो कि जोसा में नहीं था। तो आपने यहाँ पे फीस पे करी, उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है बता दिया मैंने, विजिट कर लो studentkhabri.com। कोई क्वेरी है, मेंटोरशिप चाहिए, नहीं समझ आ रहा है कि जोसा में बहुत परेशान हुआ है अभी फिर भी सीट नहीं मिली, तो आपको नहीं परेशान होना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी उसके बाद चॉइस फिलिंग आपने कर ली, उसका रिजल्ट आएगा, उसमें आपको पता चलेगा आपको कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच मिली है। सही तरीके से करोगे तो अलॉट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको सीट पे एक्शन लेना होता है कि भैया मैं फ्रीज करूं, फ्लोट करूं, क्या करूं। और अगर आपने वो सीट एक्सेप्ट की है तो आपको वहां पे जाके कॉलेज जाके रिपोर्टिंग करनी होती है, खत्म, फिर आप काउंसलिंग से बाहर। अब बात कर लेते हैं कि भैया चॉइस फिलिंग करनी कैसे होती है। पहला तरीका ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, प्रेडिक्टर आपको बता देगा कि आपको कौन से कॉलेजेस जो है वो मिल रहे हैं, उसको ज़रूर पुट करना। बाकी अगर आपको आपकी रैंक बहुत कम आ रही है, जैसे अगर मैं बात करूँ सीसाब की काउंसलिंग में, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स 40,000 से 80,000 के बीच में होते हैं, सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, और इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है सीसाब की काउंसलिंग। तो प्रेडिक्टर ने आपको जो बताया दैट इज़ गुड, लेकिन कुछ अच्छे टॉप कॉलेजेस भी पुट कर देना। हमने एग्जाम्पल लिया था 68,000 रैंक का, अब आपकी 67,500 रैंक है, उसको भी जो है एक बार प्रेडिक्ट करा के वो वाले कॉलेजेस भी पुट कर देना। तो कुछ रियलिस्टिक कॉलेजेस भी जो है चाहिए होते हैं जो थोड़े से आपकी रैंक के जस्ट ऊपर हैं और हो सकता है आगे आने वाले राउंड्स में मिल जाएं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि चलो एक बार मैं सीट मैट्रिक्स दिखा देती हूँ। ऑलराइट, तो ये जो सीट मैट्रिक्स है आप इसमें देखोगे, जैसे BR अम्बेडकर जालंधर का कॉलेज है, यहाँ पे आप देखोगे बायोटेक है, केमिकल इंजीनियरिंग है, फिर CSC में आपको कहीं ना कहीं 16 सीट्स खाली जो दिख रही हैं। इसका यहाँ पे सीधी से क्या बात है कि 16 सीट्स जो है यहाँ पे खाली है, ये सीसाब की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्रांचेस। अब 28 तारीख को हो सकता है एक अपडेटेड लिस्ट आ जाए, उनमें और भी ब्रांचेस जो खाली हो वो भी दिख जाए। तो अगर मान लो BR अम्बेडकर के आपको कोई सीट खाली नहीं दिख रही है किसी भी ब्रांच की, जो ब्रांच आपको चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप वो सीसाब में पुट नहीं करोगे? यार ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आपकी रैंक पर प्रेडिक्टर बता रहा है कि मिल जाएगी तो पुट कर देना। हो सकता है फर्स्ट राउंड में बच्चे छोड़ दे या फिर सेकेंड राउंड में कई बार
सीट्स खाली आ जाती हैं। तो सेकेंड राउंड में आपको हो सकता है वो मिल जाए। तो इसलिए अगर 0 सीट दिख रही है तो सीट मैट्रिक्स देख के कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी रैंक पे अगर कोई कॉलेज मिल रहा है तो उसको जो है पुट जरूर करना। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करूँ क्या एडवांटेज होता है, जैसे अगर मान लो जोसा क्लोज हुआ कहीं ना कहीं 40,000 पे, तो सीसैब में वो सेम ब्रांच कहीं ना कहीं 98,000 पे क्लोज हो जाएगी। और एनआईटीज की बात करें तो एनआईटीज अगर आपका होम स्टेट है, आप या फिर प्रेफर करते हैं सिक्किम वगैरह जा सकते हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं 6-7 लाख रैंक पर भी एनआईटीज मिल जाती हैं। तो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लोकेशन प्रेफर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इस सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलेज जो है आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग होती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके कनेक्ट कर लोगे तो पता चल जाएगा कि आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन से जो आप जहाँ पर जा सकते हो। बाकी चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है studentkhabri.com के टूल्स ऑलरेडी हैं। रैंक वाइज की बात करूँ तो मैंने आपको अभी बताया कि 30,000 से 60,000, इवन 40 से 80 भी कंसिडर कर सकते हो। सबसे ज्यादा मूवमेंट यहीं पे देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें जो 60,000 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं और 1 लाख तक के स्टूडेंट्स हैं, आप अगर थोड़ा सा ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आपको अच्छी एनआईटीज जो है वो मिल जा रही होंगे। ऑलराइट, बाकी डॉक्यूमेंट्स ये रही आपकी 10th-12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपके इसी फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। उसके साथ साथ आपकी फोटोज लगेंगी, आपकी सिग्नेचर है, आपकी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ है, वो सारी चीज़ें जो है वो लगेंगी। बाकी दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको अगर 0 वैकेंसी दिख रही है तो उसको देख के वो वाली ब्रांच पुट नहीं करना, गलती हो सकती है। तो सेकेंड राउंड में हो सकता है वहाँ पे वैकेंसी आ जाए, तो चॉइस फिलिंग में वो ब्रांचेस ज़रूर पुट करनी है। बाकी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो आपने अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दी है, बिल्कुल ऐसे वाले देना कि नोटिफिकेशन आए तो आपको दिखे। तो जो एक्टिव नंबर है वही देना। फोटोग्राफ वगैरह बिल्कुल सेम रखना जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन में लगाओगे, सारे के सारे फोटोग्राफ्स वही वाले रखना। सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। अभी भी कोई अगर क्वेरी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो फॉर्म है, फिल कर लेना। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.